नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं मणिपुर की, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और ये तब जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और ये राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 11वीं बार लगा है। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लगा देने से क्या मणिपुर में शांति लौटेगी? एन बीरेन सिंह का क्या होगा? इस समय मणिपुर में जो हालात है, आपने देखा है कि 200 लोगों की जानें चली गई हैं और 2023 से ये जो पूरा जो एक सिलसिला हिंसा का, मारकाट का जो चल रहा था, वो समय समय पर हमेशा जारी रहा है। तो क्या बीरेन सिंह को हटाने के बाद मणिपुर में हालात सुधरेंगे और राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या कुछ मणिपुर के लिए बदलेगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुहास चकमा जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के। सुहास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि राष्ट्रपति शासन जो मणिपुर में लगाया गया है, अब इस राष्ट्रपति शासन से लगने से क्या होगा? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शांति बहाली होगी या केंद्र ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएगा? मेरे ख्याल से राष्ट्रपति शासन लागू होने से वहां पे जो नॉर्मल सिचुएशन है उसका इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं दैट द रिस्पांसिबिलिटी विल बी विद द होम मिनिस्टर अमित शाह, और ज्यादा बार जाता है इट विल बी विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मेरे ख्याल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करेंगे दैट इज कि एटलीस्ट सिचुएशन नॉर्मल रहे। पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व मेरे ख्याल से इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, बट I mean, I could see that central government will put a tremendous amount of pressure on the Kuki groups who, I mean, जिस क्योंकि हिल एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है। और मणिपुर में भी मेरे ख्याल से होम सेक्रेटरी जो अजय भल्ला जी है, ही विल ट्राई हिज बेस्ट। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम इज एवरीबॉडी इन मणिपुर हैज बीन डिमांडिंग कि स्टेट में केंद्र का जो ये प्रेसिडेंशियल जो है वो लागू करना चाहिए, एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि केंद्र सरकार का अगर डायरेक्ट रूल वहां पे लागू होता है, जो भी डिस्प्यूट्स है वो मेटे का तरफ से हो ये कुकी की तरफ से है, उनको रिजोल्यूशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो रिजॉल्व करना इतना इजी बात नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक व्हाट आई वुड से इज कि एक तरफ से मेरे ख्याल से नॉर्मल सिचुएशन इंप्रूव होगा, लेकिन जो डिस्प्यूट है आई डोंट थिंक इट कैन बी रिजॉल्व सो क्विकली बाय एनी अथॉरिटी, बिकॉज लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके बारे में क्या कहें? जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि अभी भी बीजेपी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाए। जो बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं मणिपुर के, और संबित पात्रा, वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उनको नाम नहीं समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है, ये क्या कहता है? और क्या बीजेपी को लोग गलत तरीके से नहीं देखेंगे कि भाई केंद्र में उनकी सरकार है, उन्हीं का शासित एक राज्य था और वहां पर बीजेपी से अगर चीजें नहीं संभल रही हैं तो फिर क्या कहा जाए? नहीं, आई थिंक ये जो ओवरऑल सिचुएशन है बीजेपी पे काफी पोअरली रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो एमएलएस है उसमें आप एक प्रोसेस ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जिसका चलते आप किसी को एक चीफ मिनिस्टर का रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पार्टली ये भी है क्योंकि बीरेन सिंह वांट्स हिज ओन पर्सन टू बी द चीफ मिनिस्टर, एंड पॉसिबली ही वांट्स टू सी कि जो फॉरेंसिक सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि वो टेप में उनका वॉइस है कि नहीं है, सो ही वांट्स टू होल्ड ऑन टू इट एटलीस्ट till certain findings come out from the CFSL। तो ये जो सिचुएशन है आई थिंक मणिपुर already I think I mean to a large extent they will not admit it। I think they have realized कि वहां पे बीजेपी को कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट है, because बीरेन सिंह himself is a liability and that has been shown in the last parliamentary elections कि दोनों
MP seats बीजेपी हार चुके, which is actually a reality. और अभी भी many people will not go along with Biren Singh because he's a liability. That's why he had to resign. तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए extremely difficult situation है. If this continues for beyond 1 year or beyond 6 months, फिर I think the central government itself will be blamed, and they might as well forget the next election because नहीं, लेकिन जो across ये the spectrum. हाँ, नहीं, बट जो ये राष्ट्रपति शासन लगाने का जो एक विंडो मिला है बीजेपी को, क्या ये एक विंडो है कि वो अपना सीएम कोई चुन ले और सीएम अगर चुन लिया जाएगा तो राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाएगा? क्या इस तरीके से होगा कि जैसे ही नया सीएम अगर बीजेपी चुन लेती है, अब ये कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन इज जस्ट अ टाइम बाइंग टैक्टिक्स ऑफ द बीजेपी। क्या समय और मियाद उनको ताकि और मिल जाए नए सीएम को खोजने में, क्या उसके लिए समय राष्ट्रपति शासन अब लगा दिया गया है और उसको इसका No, इस्तेमाल इसलिए हो? that is absolutely possible. मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर 15 मार्च तक, सॉरी 15 फरवरी तक अगर ये लोग राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करते, then constitutional crisis would have arisen beyond 6 months. I mean, you cannot have the recess period for the state assembly. तो राष्ट्रपति शासन in the absence of anonymity with respect to the candidate, ऐसे भी majority काफी thin है, so it's very very difficult. But on the other hand, I have said कि जो बीरेन सिंह है, बीरेन सिंह he still thinks he can come back, especially अगर जो CFSL का इंक्वायरी अगर exonerate करते हैं कि बीरेन सिंह का वॉइस वहां पे है नहीं, then I think he thinks he will come back, and at that point of time, I think he will take it as an opportunity, to show कि I was not involved in it, I did not incite the riots, or बिल्कुल many of the people who are supporting me, they are continuing to support me, तो आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं। नहीं, लेकिन सुहास एक चीज और भी है, क्योंकि कुकी और जो मेती कम्युनिटी में इतना ज्यादा हिंसा और हिंसक झड़प हुई है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इन दोनों गुटों के बीच कोई मेल मिलाप या फिर किसी तरीके की शांति वार्ता क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई है और दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं दोनों कम्युनिटीज में कि उस दूरी को पाटना अभी मुश्किल होगा? किस तरह से ये दोनों कम्युनिटीज राष्ट्रपति शासन को किस तरीके से लेंगी? मेरे ख्याल से everybody wanted state राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हो, but this is not the kind of राष्ट्रपति शासन they wanted. इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन जो अनाउंस हुआ है, it is by force, क्योंकि बीजेपी could not find a chief ministerial candidate. तो अगर बीजेपी is able to find a chief ministerial candidate, मेरे ख्याल से राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं होता. So I would see that at this point of time, जो मेटे और कुकी कम्युनिटी का जो समुदाय का ये representative है, I don't think they are confident कि this is the right time to initiate or to engage in any dialogue process. तो अगर आप देखते हैं कि 31 मेरे ख्याल से जनवरी को, if I recall correctly, जो डायलॉग हुआ था सेपरेटली कुकी और मेटी कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका साथ होम मिनिस्ट्री का, that situation doesn't change. It will change if they are given a clear message कि जो भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, it will for a substantial period of time, for example at least 6 महीने के लिए, then if it is needed, it will be extended for another 6 महीना. Then I think cookies and the Métis might be encouraged to engage in a process. At this point of time जो है कि अगर आपने process में engage कर लिया, and it is absolutely possible बीरेन सिंह भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है और दूसरा और कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो मेरे ख्याल से I don't see. नहीं, लेकिन आप क्या ये कह रहे हैं कि बीरेन सिंह अभी भी दोबारा चीफ मिनिस्टर क्या बनाए जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? Well, absolutely possible. Politics में everything is possible, and in Northeast and Manipur everything is possible. That is absolutely possible because if he is exonerated, तो he will come back with a high moral ground. तो बाकी जितने सारे जो अभी तक सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, उस टाइम कहेंगे कि भाई बीरेन सिंह तो implicated है नहीं, so we are now willing to support him. राइट, लेकिन जो इस तरीके की खबरें आ रही थी कि बीच में जो स्टेट आर्मरी थी उसको लूटा गया था, लोगों ने वहां से बहुत सारे वेपन्स निकाले थे, और ये उस दिन की बात है जिस दिन एन बीरेन सिंह ने रिजाइन किया था,
तो आपको क्या लग रहा है कि हिंसा में कमी आने की गुंजाइश है, या फिर ये इस तरीके की हिंसक झड़पें राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद हो सकती हैं? हिंसा इसलिए कम होगा क्योंकि हिंसा यूजुअली टेक्स प्लेस इन पेरिफेरिक्स। आप हमें ये समझना है कि मेटिस आर विद इन देयर ओन टेरिटरीज, वैली में है, तो वहां पे कुकियों के साथ कोई संघात नहीं है। कुकीज आर इन द हिल्स। तो जिरीबाम में थोड़ा बहुत मतलब रिस्की एरियाज है, बट एज ऑफ नाउ कुकी और जो मेटी कम्युनिटी है, सेग्रीगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो उस कारण से आई थिंक संभावना इसलिए कम है क्योंकि हिंसा बढ़ाने के लिए यू हैव टू क्रॉस द येलो लाइन और द रेड लाइन, तो वो वाला आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्राई टू एटलीस्ट एनफोर्स, and part of it was also because earlier a direction could not be issued because of different political considerations or different ethnicity considerations. So that situation goes away because if the governor gives the directions, I don't think anybody will have uh, uh, any excuse not to implement it. तो मेरे ख्याल से that kind of leverage or authority Chief Minister himself did not have. नहीं, लेकिन जो विपक्षी दल है इस समय मणिपुर के, वो इस राष्ट्रपति शासन को कैसे ले रहे हैं, और क्या वो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे हैं वहां पर बीजेपी को कॉर्नर करने की, कि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में भी वो अगर संभाल नहीं पाए, तो क्या ये बीजेपी का एक फेलियर नहीं है? और अगर बीजेपी का ये क्लियर कट फेलियर है, तो ऑपोजिशन इस समय मणिपुर में क्या कर रहा है और उसका क्या स्टैंड है इस राष्ट्रपति शासन में? नहीं, ऑपोजिशन का पोजीशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज दे वांटेड कि राष्ट्रपति शासन आप जारी करो, तो राष्ट्रपति शासन मतलब इम्पोज हो गया। सो व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? ये whether this राष्ट्रपति शासन will be for 3 months or couple of months or couple of days, it's a matter of speculation. तो स्पेकुलेशन बेसिस पे मेरे ख्याल से जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, it's very difficult for them to react because फ्लोर में तो टेस्ट दे डू नॉट आल्सो हैव द मेजॉरिटी, तो दे कैन फोर्स कि फ्लोर में आप टेस्ट कराइए कि जो चीफ मिनिस्टर आएगा उसका एडिक्वेट सपोर्ट है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ऑपोजिशन इज आल्सो इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इन फैक्ट हाउ टू काउच देयर रिस्पांस। तो मेरे ख्याल से अनलेस देयर इज एन अटेम्प्ट टू चेंज this president's rule, if they try to bring somebody else, then it would be different. But if Biren Singh is brought back, then of course opposition will have a point. लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में? क्या कोई उनके पास ऐसा चेहरा नहीं है जो दोनों मेतीज और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो उन डिफरेंसेस को खत्म कर सके? क्या इसलिए बीजेपी को टाइम लग रहा है? क्यों आखिर लग रहा है उनको इतना मुश्किल, और इतना टाइम क्यों लग रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने में? नॉर्थ ईस्ट में जो एक इशू है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी का विद द एक्सेप्शन ऑफ पॉसिबली आसाम एंड त्रिपुरा, बाकी जगह पे बीजेपी का जो पार्टी हाईकमान का और पार्टी हाईकमान पे डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो जो कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, जो कंट्रोल होता है, दोस काइंड ऑफ कंट्रोल एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे कम है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। और दूसरा ये रीजन है जिसे एनपीपी है, जिनके पास काफी एमएलएस है, तो एनपीपी आल्सो इन दैट सेंस इज नॉट सपोर्टिंग बीजेपी, एंड दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर कौन बीजेपी का उनका नेता बनेगा नहीं बनेगा। सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू द जेडीयू, और इसमें इवन इफ यू वांट टू होल्ड एन इलेक्शंस, सॉरी होल्ड चीफ मिनिस्टर, उसमें और एक चीज है, well, that issue is the Speaker of the Assembly has to take a decision with respect to the disqualification of certain MLAs. तो उसमें कौन qualify होगा, कौन disqualify होगा, at the end of the day this is a legal quasi legal process. तो मेरे ख्याल से those difficulties are there, और सबसे ज्यादा जो बड़ा दिक्कत है that is Chief Minister Biren Singh possibly wants his own person to be the Chief Minister, which is being rejected by the others.
कि आप कह रहे हैं कि बीरेन सिंह अगर अपना ही आदमी चाहते हैं तो फिर सिचुएशन कैसे बदलेगी? अगर वो अपना ही व्यक्ति अगर चाह रहे हैं कि वो बने, तो फिर सिचुएशन आपको लगता है कि उससे बदलेगी बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मणिपुर के लिए? नहीं, आई विल ओनली से कि वो तो इनका जो रिजिग्नेशन है वो तो सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए है नहीं। जो रिजिग्नेशन हुआ है बिकॉज ही डजंट हैव द मेजॉरिटी इन द आई मीन legislature party with his own party, so that is why he is being forced to, or he has been forced to resign. तो मेरे ख्याल से his resignation has nothing to do with the overall situation in Manipur or the riots or whatsoever. It's a 100% political issue है, whether he has support of the MLAs or not, and उनके पास support नहीं है, so that's why he had to resign. Otherwise he would have continued as long as he could. बिल्कुल। अब मेरा एक आखिरी सवाल है सुहास आपसे कि ये 11वीं बार है जो मणिपुर में ये राष्ट्रपति शासन लगा है, लोग उसके बारे में काफी लिख रहे हैं। एक राज्य में अगर 11 बार राष्ट्रपति शासन लगे, तो फिर राज्य चलाने का तरीका सही नहीं है, केंद्र की पॉलिसी सही नहीं है, या फिर जो वहां की जो राज्य सरकारें हैं, जो भी रही हैं अभी तक, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मणिपुर के साथ 11 बार अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो ये क्या कहता है अपने आप में, एक जो बड़ी राजनीतिक तस्वीर अगर मैं उसके बारे में पूछूं तो? नहीं, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे स्टेट्स दे आर वेरी अनस्टेबल एंड दे हैव बिकम सडनली स्टेबल बिकॉज बीजेपी सरकार इज वेरी पावरफुल एंड हैज सम स्टेबिलिटी इन द एट द सेंट्रल लेवल। नहीं तो वहां पे जितने सारे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज काफी क्विकली इस साइड से दूसरे साइड चेंज हो जाते हैं, कर देते हैं। इनफैक्ट अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट इसमें जो चीज हुआ है बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडर्स ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में थे, ये कांग्रेस में थे, दे हैव शिफ्टेड टू द बीजेपी। सो द पीपल हु आर इन पावर, आप देखिए अरुणाचल में हो, ये नागालैंड में हो, ये कोई भी स्टेट्स में हो, आई मीन दीज आर नॉट होम ग्रोन और पार्टी ग्रोन लीडर्स ऑफ द बीजेपी। These are basically the same leader who have shifted their sides as per the changes at the level of the central government. So that's one of the factor. मणिपुर में काफी बार ये प्रेसिडेंट शासन इसलिए भी लागू हुआ क्योंकि insurgency was very strong, so that's why they had to take measures. का बहुत बहुत शुक्रिया सुहास चकमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन फेडरल देश। थैंक यू।